वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर और आपका जो सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। पिछली क्लास में हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो है कंपोस्ट खाद के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ कंपोस्टिंग। जो कंपोस्ट खाद बनाने की विधियाँ होती हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। और सबसे पहले जो है कंपोस्ट खाद बनाने की विधियों के बारे में जो है डिस्कस करते हैं। देखिए, कंपोस्ट खाद की विधियों बनाने की जो विधियां हैं वो निम्नलिखित 5 विधियां हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। पहली विधि है इंदौर विधि, ठीक है। दूसरी है बेंगलोर विधि। फिर तीसरी है कंपोस्ट खाद बनाने की आधुनिक विधि। और फिर एडको विधि और उत्प्रेरक कंपोस्ट विधि, ठीक है, एक्टिव कंपोस्ट मेथड। और मॉडर्न मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, बेंगलोर मेथड और इंदौर मेथड। तो ये है 5 जो कंपोस्ट खाद बनाने की विधियाँ, जिसके माध्यम से हम कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। इन विधियों की सहायता से या इन विधियों से बनाए जाते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने कंपोस्ट खाद और जो वर्मी कंपोस्ट है, फॉर्म यार्ड मैन्यूर, एफआईएम, गोबर की खाद, इन सब पे चर्चा की थी। और जो ऑर्गेनिक खाद है इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इसको कैसे तैयार किया जाता है, इन सब चीज़ों पे हम लोग पॉइंट वाइज जो है चर्चा किए थे। तो आइए शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इंदौर विधि जो होती है, इंदौर विधि के माध्यम से कैसे हम कंपोस्ट खाद को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस विधि को जो है इंदौर विधि को इंदौर में सर एल्बर्ट हावर्ड नामक वैज्ञानिक ने विकसित किया था, ठीक है। इंदौर विधि जो खाद बनाने की, कंपोस्ट खाद बनाने की, या फिर आप कह लें ऑर्गेनिक खाद बनाने की इंदौर विधि जो है, इसकी शुरुआत इंदौर से हुई। और एक वैज्ञानिक थे एल्बर्ट हावर्ड, जिन्होंने इस विधि को क्या किया, खोजा या इस विधि को विकसित किया। देखिए, इस विधि में क्या होता है कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार एक गड्ढा तैयार करते हैं। और जो गड्ढे की गहराई होती है उसका थोड़ा ध्यान रखना होता है कि गड्ढे की गहराई 1.25 मीटर से ज़्यादा ना रखा जाए, ठीक है। और गड्ढे की लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से हम रख सकते हैं, ठीक। और क्या करते हैं इसमें, जब गड्ढा तैयार कर लेते हैं हम, गड्ढा तैयार करने के बाद उसमें कूड़ा करकट को जो है गड्ढों में डाल देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जितने भी घरों से निकले कूड़ा करकट और जो है पशुओं के बिछौने, उनके मल मूत्र, मानव विष्ठा आदि जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं इस गड्ढे में डाल देते हैं। और 15 सेंटीमीटर मोटी तह लगाते हैं और फिर 5 सेंटीमीटर तह गोबर की खाद लगाते हैं, ठीक है। देखिए, इंदौर विधि में हम फिर से एक बार देख रहे हैं, बात कर रहे हैं कि इंदौर विधि जो है, इसकी शुरुआत इंदौर में एक वैज्ञानिक थे सर एल्बर्ट हावर्ड, जिन्होंने इस विधि को विकसित किया। और इस विधि में क्या है कि हम गड्ढे को अपनी आवश्यकता अनुसार खोदते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो गड्ढे की गहराई होगी वो 1.25 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो कूड़ा करकट है और पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, जो फसल है, उनके अवशेष हैं, उन सबको क्या करते हैं 15 सेंटीमीटर मोटी तह लगा देते हैं। उसके बाद उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर गोबर की तह लगा देते हैं। क्या करते हैं, गोबर की तह लगा देते हैं। और ऐसे ही प्रत्येक तह के बाद उसमें पानी का भी छिड़काव करते हैं, ठीक है। उसमें नमी पैदा करते हैं, क्योंकि जो गोबर की खाद होती है और कूड़ा करकट होता है, उनका विघटन होने के लिए नमी की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। ऐसे करते हैं हम, ऐसे ऐसे कि एक 15 सेंटीमीटर अवशेष को डालते हैं, फिर उसके बाद 5 सेंटीमीटर मोटी तह गोबर की खाद, फिर अवशेष, फिर गोबर की खाद, ऐसे करके हम पूरे गड्ढे को भर देते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि उसके ऊपर क्या करते हैं, मिट्टी डालकर उसे बंद कर देते हैं, मिट्टी का लेप लगा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जब गड्ढा पूरा भर जाए, ठीक, जैसे ये गड्ढा हो गया, ठीक है, इसमें 15 सेंटीमीटर हमने भरा क्या, अवशेष, ठीक है। फिर उसके बाद 5 सेंटीमीटर हमने गोबर की खाद, फिर यहाँ पे नमी पानी का छिड़काव कर दिया हमने, फिर सेम प्रोसेस ऐसे ऐसे करके पूरे गड्ढे को भर दिया। जब हमारा पूरा गड्ढा भर जाए तो उसके ऊपर क्या करेंगे, मिट्टी का लेप लगा के गड्ढे को कर देंगे हम बंद, ठीक है। अब इसमें नमी करने के लिए हर सप्ताह जो है इसमें बराबर पानी डालना चाहिए, ठीक है, नमी को बनाए रखना चाहिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, जब 4 सप्ताह बीत जाए और 8 सप्ताह बीत जाए तो 2 बार इसकी पलटाई करते हैं। क्या करते हैं, पूरा जो अवशेष है
कूड़ा करकट है, इसको क्या करते हैं, इसकी पलटाई करते हैं, जिससे क्या होता है, जो जीवाणु होते हैं जो इनको अपघटित करते हैं, विघटन जिसके माध्यम से होता है, जीवाणुओं को वायु मिल जाती है, ठीक है, और कूड़ा करकट गोबर की खाद के संपर्क में आ सके, ठीक है, वो अच्छी तरह से मिल जाए। और प्रत्येक पलटाई पर क्या करते हैं, गड्ढे में पानी का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि नमी की जो मात्रा है उसको हमें जो है बराबर बनाए रखनी है। और इस प्रकार जो है 6 से 7 महीने में कंपोस्ट खाद बनकर तैयार होती है। कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन 0.5 और 0.15 फास्फोरस और 0.5% पोटास मिलता है, ठीक है। तो इसमें एनपीके की भी मात्रा जो है पर्याप्त होती है, ठीक है। एनपीके की मात्रा नाइट्रोजन की बात करें 0.5% और फास्फोरस 0.15% और पोटाश 0.5% की जो है रेशियो में मिलता है। इस विधि को हार्वर्ड ने इंदौर में विकसित किया था। कहाँ पे विकसित किया था? इंदौर में विकसित किया था। इसमें पशु का गोबर जो है उत्प्रेरक की तरह काम करता है और इस विधि में सुविधा अनुसार बड़ा मैदान भी काम में लाया जा सकता है। अधिक वर्षा होती है तो गड्ढे के ढेर छाए में लगाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तब ऐसी अवस्था में, नहीं तो छाए की व्यवस्था ना हो तो वर्षा ऋतु में जून से सितंबर तक कंपोस्ट नहीं बनाते हैं, क्योंकि अधिक जब गड्ढे में पानी भर जाएगा तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, जो अवशेष हैं वो अच्छी तरीके से विघटित नहीं हो पाएंगे। अब बात की जाए इस विधि में कंपोस्ट बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थ, कौन कौन से पदार्थ होते हैं जो इंदौर विधि द्वारा कंपोस्ट खाद बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है इसमें दोस्तों मिश्रित खाद का अवशेष, ठीक है। कौन सा? मिश्रित खाद का अवशेष। इसमें क्या करते हैं, फसल, घास व अन्य जो वनस्पतियां होती हैं, पौधे होते हैं, लकड़ी का बुरादा होता है, छीलन, भूसा, रद्दी व बेकार वस्तुएं जो होती हैं सबको इकट्ठा कर लेते हैं और उसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं या फिर उसे जो है कुचल देते हैं, ठीक है। और उसको क्या करते हैं, उसका छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा करके उसका ढेर बना लेते हैं, ठीक है। उसका ढेर तैयार कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा आवश्यक सामग्री है इंदौर विधि से कंपोस्ट खाद बनाने में आवश्यक, तो इसमें पशुमल, ठीक है, पशुओं के गोबर, ठीक है, गाय भैंस बैल घोड़ा जो भी है, जो भी पशु है किसान के पास, उसका जो है गोबर यूज़ में लेते हैं, ठीक है। उसके बिछौने क्या करते हैं, सब इकट्ठा कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है मूत्री मिट्टी, ठीक है। देखिए जहाँ पशुशाला होता है, जहाँ पशुओं को बांधा जाता है, वहाँ पे जो है पशुशाला के जो ऊपरी परत होती है मिट्टी 5 सेंटीमीटर मोटी तह जो मिट्टी की होती है ऊपरी परत, उसको भी हम उसको वहाँ से निकाल के कंपोस्ट में खाद में जो है उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो मिट्टी होती है उसमें मूत्र जो है शोषित होता है या शोषण होता है, उससे भी खाद बनाने में काम में ले सकते हैं। और हर तीसरे मास जो है पशुओं के नीचे से हम 16 सेंटीमीटर गहरी मिट्टी को खोदते हैं। कितना? 16 सेंटीमीटर गहरी मिट्टी को हम खोद सकते हैं और उसको निकाल के हम अपने जो है गड्ढे में डाल सकते हैं जहाँ पे हम कंपोस्ट खाद बना रहे हैं, और वहाँ पे नई मिट्टी दोबारा भर देते हैं। अगला बिंदु है लकड़ी की राख, ठीक है। कंपोस्ट की अम्लीयता को कम करने तथा पोटेशियम की वृद्धि करने के काम में जो है लकड़ी की राख का यूज़ करते हैं, ठीक। जल एवं वायु, जीवाणुओं की क्रियाशीलता, ठीक है। जो जीवाणु होते हैं जिनके माध्यम से अपघटन होता है, विघटन होता है, उनकी क्रियाशीलता के लिए जल यानी कि नमी और उसके साथ साथ वायु दोनों ही आवश्यक होते हैं। अगर अधिक वर्षा होती है तो अधिक वर्षा इसके लिए नुकसानदायक होती है, क्योंकि अधिक वर्षा में खाद का जो ढेर होता है, गड्ढा होता है, उसमें पानी भर जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें छाया की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर छाया की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो हमें जो है जून से सितंबर के महीने में जो है कंपोस्ट खाद नहीं बनानी चाहिए। आगे हम बात करें दोस्तों बेंगलोर विधि, जो दूसरी विधि है बेंगलोर विधि है, ठीक है। हमने 5 विधियों के बारे में शुरू में ही चर्चा की है कि इसकी 5 प्रमुख विधियां हैं, ठीक है। 5 में हमने इंदौर विधि के बारे में पढ़ा या समझने का प्रयास किया कि किस तरीके से इंदौर विधि का उपयोग करके हम कंपोस्ट खाद तैयार कर सकते हैं। दूसरी विधि बेंगलोर विधि है जिसके बारे में हम चल रहे हैं डिस्कस करने। तो यह विधि जो है भारत में विकसित की गई, कहाँ की विधि है बेंगलोर विधि? यह भी जो है भारत में विकसित की गई विधि है। इससे शहर के कचरे और रात की मिट्टी के निपटान के लिए एक संतोषजनक
विधि के रूप में अनुशासित किया गया। ठीक है, ये जो बेंगलोर विधि है इसमें क्या करते हैं, जो शहरों से निकले हुए कूड़े करकट होते हैं, मिट्टी होती है, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं यूज़ में लेते हैं। इसमें क्या करते हैं 4.5 मीटर और 2.5 मीटर इंटू 90 सेंटीमीटर एक इतने माप का एक गड्ढा तैयार करते हैं। ठीक है, और खाद के गड्ढे में कंपोस्टिंग की बेंगलोर विधि में क्या करते हैं 25 सेंटीमीटर मोटी सूखी अपशिष्ट सामग्री को एक गड्ढे में फैला जाता है और नमी के लिए पानी, गाय का गोबर का एक गाढ़ा घोल जो है उस पर छिड़काव। देखिए, जब गड्ढा हम तैयार करते हैं, गड्ढा तैयार करने के बाद उसमें जो अपशिष्ट या सूखा पदार्थ होता है उसको डालते हैं। उसके बाद नमी के लिए पानी में गाय को गोबर का एक गाढ़ा घोल बना लेते हैं और फिर उसको जो है गड्ढे में छिड़क देते हैं। गीली परत के ऊपर फिर सूखे कचरे की एक परत बिछा देते हैं और गड्ढे को वैकल्पिक रूप से सामग्री की सूखी परत और गाय के गोबर के घोल से तब तक भरते हैं जब तक यह जमीन के स्तर से 0.5 मीटर ऊंचा ना हो जाए। ठीक है, और गीली मिट्टी का प्लास्टर लगा दिया जाता है, यानी गीली मिट्टी का लेप लगा के उसको बंद कर दिया जाता है और लगभग 4 से 6 महीने में यह खाद जो है छोड़ देते हैं सड़ने के लिए और 4 से 6 महीने बाद ये कंपोस्ट खाद बनकर तैयार होती है। इस विधि में क्या है कि जो श्रम की लागत होती है उसकी बचत होती है, क्योंकि इसमें जो है इस विधि के में बहुत ज़्यादा नियमित जो है पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है, पलटने की आवश्यकता नहीं होती। अब हम बात करें जो कंपोस्ट खाद होती है इसके फ़ायदे के, तो खाद जो है मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करती है। क्या करती है, जो ऑर्गेनिक खाद होती है वो मिट्टी की गुणवत्ता में क्या करती है, सुधार करती है। और साथ ही साथ जो पौधे होते हैं, पौधों के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में कंपोस्ट खाद में पाए जाते हैं। खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, एनपीके, ठीक, एनपीके जो है और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व एनपीके के साथ जैसे कि जस्ता हो गया, लोहा हो गया, तांबा आदि पाए जाते हैं। कंपोस्ट उत्पाद सुरक्षित और संभालना आसान है। कंपोस्ट में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण जो पौधों में नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है। कंपोस्ट खाद का उपयोग मुख्य रूप से अधिक परेशान लोगों के सुधार के लिए किया जाता है, यानी कि जो किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने क्षेत्रों में, वहाँ की जो उनकी ज़मीन है वहाँ पे अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की अगर कमी है तो उसको जो है ये कंपोस्ट के माध्यम से पूरा कर अपनी खेत को, वहाँ की मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। कंपोस्ट सामग्री का उपयोग जो है मुख्य रूप से जो छोटे किसान होते हैं वो अधिक करते हैं। नहीं, कंपोस्ट जो होती है उसका तो हर व्यक्ति जो है यानी कि हर तरह के किसान का यूज, लेकिन यहाँ पे जो हमने बेंगलोर विधि की बात की, इस विधि का जो है उपयोग छोटे किसान जो है अधिक करते हैं। उदाहरण में खनन की गई मिट्टी, भूदृश्य और कृषि। कंपोस्ट का उपयोग सजावटी पौधों के लिए, पार्कों और बगीचों में, भूमि सुधार और जो राजमार्ग हैं उनके सौंदर्यीकरण परियोजनाओं में जो है ये अप्रतिबंधित रूप से किया जाता है। तो आज हमने जो है यहाँ पे बात की कि जो कंपोस्ट खाद होती है उसको किस तरीके कौन कौन सी विधियाँ होती हैं और किन विधियों के माध्यम से हम कंपोस्ट खाद को तैयार करते हैं। तो उसके बारे में हमने 5 विधियों के बारे में डिस्कस किया कि कंपोस्ट बनाने की 5 विधियाँ होती है। 5 में 2 के बारे में हमने आज यहाँ पे समझने का प्रयास किया, एक इंदौर और दूसरी है बेंगलोर विधि। ठीक है, इंदौर विधि में हम किस तरीके से खाद को जो है कंपोस्ट खाद को तैयार करते हैं हमने वहाँ पे चर्चा की, और दूसरा जो है बेंगलोर विधि है, इसमें भी हमने यहाँ पे चर्चा की कि किस विधि के माध्यम से हम और किस तरीके से कंपोस्ट खाद को तैयार कर सकते हैं। बाकी 3 जो विधियाँ बच रही हैं उसके बारे में हम डिटेल में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।